अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1429 कोड की असाइनमेंट नंबर 1 ऑटमा 2024 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। आज की वीडियो में हमने ए पार्ट को डिस्कस करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है जितने भी असाइनमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपरों में बार बार आए होते हैं। तो लिहाजा कम से कम अपने असाइनमेंट को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी ये होता है कि आप लोग एक क्वेश्चन जब असाइनमेंट बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन को समझ के करें, ताकि आपकी असाइनमेंट तो रेडी हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन समझ के ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैथ आती होगी, क्वेश्चन आता होगा तो ही आप अपने वहां पे कुछ लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। के की यहां पे वैल्यू नहीं दी हुई, आपने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इंतहाई आसान सवाल है, ऐसे कहें जैसे ये प्राइमरी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं ये वाला सवाल। तो आप लोग तो आसानी के साथ ये कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल। सच दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो यहां पे ये जो पी ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करते हुए हम इसके रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 5 एंड 6, और आगे नीचे इनकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। 2 की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, 4 की प्रोबेबिलिटी 0.40 है एंड 5 की प्रोबेबिलिटी के है, 6 की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। ठीक है, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमने प्रोबेबिलिटी का रूल यूज करना है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट रूल्स हैं। एक तो ये रूल होता है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, याद रखना है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, और जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से छोटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पे दिखा भी देता हूं कि ये इंडिविजुअल है ना 2, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 1 से छोटी है, 0.01 है। इसकी देखें तो वो भी 1 से छोटी है। इसकी देखें, अगर हम हर एक की अलग अलग देखें ना तो वो 1 से छोटी होती है। उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो ना वो हमेशा 1 से छोटी होती है, इज लेस देन 1। ओके, तो और ये भी याद रखना है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज जितनी भी यहां पे दी हुई है, इन सब का सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सम जो ना वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे तमाम प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, ये समेशन यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा, इसको हम कहते हैं समेशन, मतलब कि मजमुआ, सम लेना किसका, तमाम प्रोबेबिलिटीज का, पी ऑफ एक्स का। मतलब पी ऑफ एक्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 वैल्यूज है, इन सब का हमने सम लेना है। ठीक है, ये किस किस की प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन सब की जो प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 5, 6 तक, इनको हमने जमा करना है। इनकी प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, पी ऑफ 2 का मतलब क्या, पी ऑफ 2 का मतलब है 0.01। ठीक है, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.40। 5 की प्रोबेबिलिटी के है, 6 की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। इन सबको आपने जमा कर लेना है। सिंपल ये काम करना आप लोगों ने, इन सब को जमा कर लेना है। अब यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि आपने ये जो 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यूज आपने जमा करनी है, और ये जो प्लस के है ना, ये तो यहां पे ऐड नहीं ना हो सकता है बाकी वैल्यूज के साथ। ये प्लस के वैसे का वैसे ही आएगा, बाकी जो वैल्यूज है ना बगैर की वाली, वो वाली आपने इकट्ठी कर लेनी, ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो इन 4 वैल्यूज को आप जमा करेंगे ना, 0.01 को, 0.25, 0.40, 0.04 को जब आप जमा करेंगे तो वो आ जाएगा 0.7 और आगे ये प्लस के आ जाएगा। और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि समेशन पी ऑफ एक्स मतलब कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे ये तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे ये सिग्मा पी ऑफ एक्स लिखा होगा ना, इसकी जगह पे आ जाएगा 1। ये 1 कहां से आया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये रूल है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम जो ना वो इक्वल टू 1 होता है।
तो लिहाजा हम ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब को जमा करेंगे, इनको हमने ये जमा किया और ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 1 होता है, ये रूल है। तो अब हमारे पास ये 0.7 प्लस किया आ गया, इनको जमा किया तो हमारे पास ये आ गया 0.7 प्लस के। अब यहां पे आपने क्या करना है, ये 0.7 है ये इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का 0.7 हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वल है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे जब हम लेकर आएंगे 0.7 माइनस का हो जाएगा, 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो वो 0.3 बच जाएगा और ये के की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि आपने के की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं पूछा। सिंपल सा ये सवाल है, इंतहाई आसान सवाल है। अगर आप लोगों को ये सवाल जो ना वो आसान लगा है, क्वेश्चन इजी लगा, आप लोगों को समझ आई है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना है। और आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर पूछना है। इंशाल्लाह आप लोगों की कोशिश करूंगा, जितनी हो सके हेल्प करूंगा। और दूसरे नंबर पे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो जारी हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी हो तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मुनासिब फीस के साथ आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकेंगे क्वेश्चंस को, और बाकी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने अपने हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको समझ के करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।